सबसे पहले आपको कोरोना वायरस का आंकड़ा बताते हैं। इस वक्त भारत ने स्पेन को भी पीछे छोड़ दिया है और कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से सबसे बुरी तरीके से प्रभावित दुनिया के 5 देशों में अब भारत शामिल हो गया है। भारत में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़कर 2,46,000 के पार हो गए। पिछले 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। महामारी के मामलों में जो संख्या लगातार सामने आ रही है, उसके बाद भारत ने इटली और स्पेन को भी पीछे छोड़ दिया है। इस टॉप लिस्ट में अमेरिका, ब्राजील, रूस और ब्रिटेन शामिल हैं, जो भारत के ऊपर है। लेकिन जिस रफ्तार से इस वक्त संक्रमण के मामले भारत में बढ़ रहे हैं, वो अपने आप में एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से 8,000 से ज्यादा मामले रोज सामने आ रहे हैं और पिछले 3 दिनों का अगर हम आंकड़ा देखें तो पिछले 3 दिनों में 9,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। तो वहीं औसतन 200 से ज्यादा मौतें रोज हो रही हैं। तो संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 5वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। संक्रमण की रफ्तार जून के महीने में और ज्यादा तेज होती जा रही है और जिस पीक की बात कही जा रही थी, शायद ये उसी पीक की शुरुआत है, जहां पर संक्रमण के मामले 31 मई से रफ्तार पकड़ते नजर आ रहे हैं। रोजाना 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां पर 80,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले हैं, जिसके बाद तमिलनाडु और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां पर भी संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा है। और देखिए, इस बीच बहुत सारी रिसर्च भी सामने आ रही है। देश से कोरोना संक्रमण सितंबर तक खत्म हो सकता है। ये दावा स्वास्थ्य महानिदेशालय के उप महानिदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और सहायक उप महानिदेशक डॉक्टर रूपाली राय ने मैथ्स के बेली मॉडल के आधार पर रिसर्च करने के बाद दिया है। ये स्टडी रिपोर्ट एपिडेमियोलॉजी इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन में मैथमेटिकल बेस्ड बेली मॉडल को आधार बनाया गया है, जिसके मुताबिक कोई भी महामारी तब खत्म हो जाती है जब संक्रमित लोगों की संख्या के बराबर लोग उस बीमारी से ठीक हो जाए या उनकी मौत हो जाए। मतलब संक्रमितों के बराबर उससे ठीक होने और मरने वालों की संख्या या फिर दोनों को मिलाकर कुल संख्या होनी चाहिए। महामारी के आंकलन के लिए बेली मॉडल रिलेटिव रिमूवल रेट यानी कि BMRRR निकाला जाता है। ये बीमारी से ठीक हुए और मर चुके लोगों की संख्या के आधार पर तय होता है। कोरोना वायरस का कहर इस वक्त पूरी दुनिया में जारी है। कई देश इससे बुरी तरीके से जूझ रहे हैं और इसी बीच WHO ने कहा है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण धीमा जरूर रहा है, लेकिन इसके विस्फोट का जोखिम बना हुआ है। WHO ने यह भी कहा है कि भारत में अभी तक कोरोना विस्फोट नहीं हुआ है। दरअसल WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के अधिकारी माइकल रेयान ने कहा कि इस समय भारत में डबलिंग रेट करीब 3 सप्ताह है। उन्होंने ये भी कहा कि महामारी की दिशा अभी घातक नहीं है, लेकिन ये रेट बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में महामारी का असर बाकी देशों के हिस्सों में अलग अलग है और इसका असर भारत में कुछ अलग तरीके से देखा जा रहा है। ये बात पहले भी निकलकर सामने आई थी कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो जलवायु है, उस हिसाब से वायरस थोड़ा अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले रोज बढ़ रहे हैं। अब संख्या 2.5 लाख के आसपास पहुंच गई है। शनिवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 10,293 मरीज बढ़े हैं, तो 5,368 ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 257 लोगों की जान चली गई है। अब तक देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगभग 7,000 है। एक दिन में अब तक हुई मौतों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले एक हफ्ते में मरने वालों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी है कि 1940 लोगों की मौत सिर्फ 7 दिन में हो गई है। शुक्रवार को भी 286 मौतें हुई और इससे पहले गुरुवार को 274 मरीजों ने दम तोड़ा था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 1,15,942 एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, यहाँ पर सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। इन्हीं 3 राज्यों में जो संक्रमण के मामले हैं, उसमें से कुल सक्रिय मामलों का ये 60.57% है।